पोद्दार परिवार की मुखिया कावेरी पोद्दार, जिन्हें हम दादी सा भी कहते हैं, उनकी उम्र भले ही ज़्यादा हो, लेकिन उनकी नज़रें आज भी बाज की तरह तेज़ हैं। वो घर के हर कोने में होने वाली छोटी सी छोटी हलचल को भी भांप लेती हैं। आज की कहानी उन्हीं की आंखों से देखी गई सच्चाई पर है। जहाँ पूरा परिवार डांडिया और जश्न के शोर में डूबा है, वहीं कावेरी की आंखें उस शोर के पीछे छिपे सच को ढूंढ रही हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि कुछ तो गड्ढे है, कुछ ऐसा जो परिवार की नींव को हिला सकता है। कहानी की शुरुआत में ही कावेरी को मनोज से पता चलता है कि कियारा अभिरा के साथ रह रही है। ये सुनकर उन्हें हैरानी होती है, लेकिन वो अपना संयम नहीं खोती। वो मनोज को ये बात किसी और को बताने से मना करती हैं, ये कहते हुए कि आजकल की पीढ़ी बहुत जिद्दी होती है। इस एक वाक्य से कावेरी की समझदारी का पता चलता है। वो जानती हैं कि इस मुद्दे पर हंगामा करने से बात और बिगड़ेगी। वो समस्या को समझती हैं, लेकिन उसे सही समय पर सुलझाने में विश्वास रखती हैं। उनकी नज़र में परिवार की इज्जत सबसे ऊपर है और वो उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। जश्न के दौरान जब सब नाच गाने में व्यस्त थे, कावेरी की नज़रें एक साए पर पड़ रहती हैं। एक घुसपैठियां, उनका दिल आशंकित हो उठता है। वो उस साए की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन गीतांजलि उन्हें रोक देती है। क्या ये महज एक इत्तेफाक था कि गीतांजलि ठीक उसी समय वहां आ गई, या फिर ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था? कावेरी की अनुभवी आंखें गीतांजलि के चेहरे पर आई घबराहट को पढ़ लेती हैं। उन्हें शक होने लगता है कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है, उसकी जड़ें कहीं और ज़्यादा गहरी हैं। वो उस घुसपैठिए को देख नहीं पाती, लेकिन उनका शक यकीन में बदलने लगता है। कावेरी सिर्फ बाहरी खतरों को ही नहीं, बल्कि घर के अंदर चल रही भावनात्मक उथल पुथल को भी समझ रही हैं। वो अरमान और अभिरा के बीच की अजीब सी दूरी को महसूस करती हैं। वो देखती हैं कि कैसे अभिरा अरमान के लिए अपनी भावनाओं को बर्दाश्त कर रही है। जब साउंड सिस्टम खराब होता है और अभिरा अरमान की मदद लेने से इनकार कर देती है, तो कावेरी सीधे अभिरा से सवाल करती हैं। वो जानना चाहती हैं कि अभिरा ये सब क्यों सह रही है। अभिरा का जवाब मायरा की खातिर कावेरी को और भी सोचने पर मजबूर कर देता।